वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स बुक का पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। तो अपनी नोटबुक रेडी रखिए, पूरा फोकस बनाए रखिए और हाँ, एंड तक जरूर देखिएगा। और जो लोग नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। एक बात बताइए, जब आप मेले में जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? वो बड़ा सा जाइंट व्हील, मीठी मीठी कॉटन कैंडी या फिर ढेर सारे टॉयज? सोचिए सोचिए, क्योंकि हमारी कहानी का जो हीरो है ना, एक छोटा सा बच्चा, वो भी इन्हीं सब चीज़ों के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है मेले की एक्साइटमेंट के साथ। एक बच्चा है, अपने मम्मी पापा के साथ मेले जा रहा है और उसकी खुशी, अरे बाप रे, नेक्स्ट लेवल है। जरा इमेजिन कीजिए वो सीन। मेला लगा हुआ है, हर तरफ शोर है, रंग ही रंग है और लोगों की भीड़ है। और इसी वाइब्रेंट, मतलब इसी जिंदा दिल एटमॉस्फेयर के बीच हमारा छोटा हीरो अपने पेरेंट्स के साथ एंटर करता है। चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, बच्चे की नज़र अचानक रुक जाती है एक टॉय शॉप पर। वो उन खिलौनों को इतना गौर से देखने लगता है कि अपने पेरेंट्स से पीछे ही रह जाता है। ऐसा होता है ना हम सबके साथ, जब मार्केट में अपनी कोई फेवरेट चीज़ दिख जाती है तो बस दुनिया वहीं रुक सी जाती है। अब पूरी हिम्मत जुटाकर वो कहता है, मुझे वो खिलौना चाहिए। और जवाब में क्या मिलता है? पापा का वो वर्ल्ड फेमस रेड आइड लुक। हा, ये तो एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है ना? हर घर में पापा का ये टायरेंट्स वे वाला घूरना तो मिलता ही मिलता है जब हम कोई ऐसी वैसी डिमांड करते हैं। लेकिन तभी एज ऑलवेज आती है मम्मी, द सिचुएशन हैंडलर। वो डांटने के बजाय बड़े प्यार से उसका ध्यान कहीं और ले जाती हैं। उसका हाथ पकड़ के कहती हैं, अरे बेटा वो छोड़ो, ये देखो सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है। और सामने क्या था? पीले फूलों से भरा हुआ एक सुंदर सा सरसों का खेत। और बच्चा, आखिर बच्चा ही तो है, उसका ध्यान एक सेकंड में टॉय से हट जाता है। अब वो देख रहा है रंग बिरंगे ड्रैगन फ्लाइज, खूबसूरत बटरफ्लाइज, जमीन पर चलते हुए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और कबूतरों की प्यारी सी आवाज सुन रहा है। बेसिकली नेचर ने उसे अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लिया है। तो मेरा घूमना अभी भी जारी है और अब हम कहानी के उस फेज में एंटर कर रहे हैं जहां बच्चे की आई वॉन्ट एवरीथिंग वाली शॉपिंग लिस्ट शुरू हो जाती है। मेले के अंदर उसे एक के बाद एक टेम्पटेशंस, यानी ऐसी चीजें दिखती हैं जो उसे चाहिए। सबसे पहले उसकी फेवरेट मिठाई बर्फी, फिर गुलमोहर के फूलों की माला, उसके बाद रेनबो कलर्स के बलून्स और आखिर में एक सपेरा जो अपनी फ्लूट पर मस्त धुन बजा रहा था। लिस्ट तो काफी इंप्रेसिव है भाई। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वो हर चीज के लिए जिद नहीं कर रहा, वो बस धीरे से अपने मन में बोलता है, मुझे बर्फी चाहिए। क्योंकि वो स्मार्ट बच्चा है, उसे पहले से ही पता है कि उसके पेरेंट्स क्या जवाब देंगे। बर्फी के लिए बोलेंगे लालची हो, बलून्स के लिए बोलेंगे अब तुम इतने भी छोटे नहीं हो। इसलिए वो उनका जवाब सुने बिना ही आगे बढ़ जाता है। पर फिर अचानक उसकी नजर पड़ती है एक राउंड अबाउट पर, एक गोल गोल घूमने वाले बड़े से झूले पर। बस इससे देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और इस बार वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है। पूरी हिम्मत से कहता है, प्लीज फादर मदर, मुझे राउंड अबाउट पर जाना है। और दोस्तों, बस यही वो मोमेंट है जो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अभी तक सब कुछ मजेदार था, फन और एक्साइटमेंट से भरा हुआ, लेकिन अब स्टोरी का टोन एकदम से सीरियस हो जाता है। गेट रेडी फॉर द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि वो बच्चा खो जाता है। उसने झूले के लिए रिक्वेस्ट की पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। नो रिप्लाई, एकदम खामोशी। और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स वहां नहीं हैं, उसके सूखे गले से एक डर से भरी हुई चीख निकलती है। अब ये रोना किसी खिलौने या झूले के लिए नहीं था, ये रियल फियर था, असली डर। वो बस जोर जोर से चिल्ला रहा था, मदर, फादर। वो भीड़ में रोते हुए इधर उधर दौड़ता है और एक मंदिर के पास पहुंच जाता है जहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। और वहीं एक भले आदमी की नज़र उस पर पड़ती है। वो उस रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन उस बच्चे को कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा था। उसको उस आदमी के सवाल समझ ही नहीं आ रहे थे। उसके दिमाग में
उसके दिल में बस एक ही लाइन चल रही थी जिसे वो बार बार चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा, जो हमें इस चैप्टर का सेंट्रल थीम यानी मेन मैसेज समझाता है। अब इस बच्चे के लिए सारी चीज़ें बेकार हो चुकी हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। और ये कंपैरिजन पॉइंट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए, जब तक पेरेंट्स साथ थे उसे बर्फी चाहिए थी, माला चाहिए थी, बलून्स, राउंड अबाउट, सब कुछ चाहिए था। लेकिन उनके खो जाने के बाद जब वो भला आदमी उसे वही सब चीज़ें ऑफर करता है तो वो हर चीज़ के लिए मना कर देता है। सोच कर देखें, वो आदमी उसे चुप कराने के लिए उसको राउंड अबाउट के पास ले जाता है, वही झूला जिसके लिए उसने इतनी बोल्ड रिक्वेस्ट की थी। पर अब बच्चा क्या कहता है? वो जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। उसके लिए अब उस झूले की वैल्यू 0 हो चुकी थी। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस कहानी का सेंट्रल थीम यानी इसका मॉरल बहुत सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल है कि पेरेंट्स का प्यार और उनकी सिक्योरिटी दुनिया के किसी भी मटेरियल चीज, किसी भी खिलौने या किसी भी अट्रैक्शन से हजारों गुना ज्यादा कीमती है। जब तक पेरेंट्स साथ थे वो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही थीं, लेकिन जैसे ही वो अकेला हुआ उसे अपनी असली दुनिया की वैल्यू समझ आ गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ऑथर ने स्टोरी को एक ओपन एंडिंग दी है, मतलब कहानी यहां खत्म हो जाती है। तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल पाया होगा? ये आपको सोचना है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का वन लाइन टेक अवे बस ये है कि एक बच्चे की दुनिया अपने माता पिता के बिना बिल्कुल अधूरी है। उनके बिना दुनिया की कोई भी खुशी या कोई भी चीज कोई मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, आज का सेशन बस यहीं तक था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको क्लास 8th से 10th तक किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। यह एक्सप्लेनर था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं, राइट?